नमस्कार मित्रों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच के माध्यम से मैं आपको सुनाता हूँ देश दुनिया में फैली कुछ लोकप्रिय, कुछ अनकही कहानियाँ, कुछ सच्चे किस्से तो कुछ इतिहास की बातें। आज मैं आपको सुनाऊंगा राजस्थान में रेत सी व्यापक फैली एक प्रेम कहानी। एक ऐसी प्रेम कहानी जो अधूरी ही रही। एक छोटी सी गलतफहमी दो प्रेमियों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई और लोक गाथाओं में रह गई एक दुखांत, एक दर्द भरी कहानी। मैं बात कर रहा हूँ मूमल और महिंद्रा की प्रेम कहानी की। दोस्तों, मूमल महिंद्रा की इस प्रेम कहानी में मूमल के परिवार के बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, सिर्फ उसकी बहन सूमल और दासियों का जिक्र आता है। जबकि महिंद्रा अमरकोट के राणा बिसलदेव का पुत्र था। एक बार अपने जीजाजी हमीर जाडेजा के साथ शिकार करते हुए वह मूमल की मेड़ी मतलब महल के नज़दीक पहुंच जाता है। मेड़ी और महिंद्रा के बीच काक नदी बह रही थी। महिंद्रा वहीं से मेड़ी को देखता है तो आश्चर्य से भर जाता है और सोचता है कि सुनसान वीराने में यह किसका महल हो सकता है। उसी समय मूमल महल के झरोके से सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। अर्घ्य देने के बाद जैसे ही वह नीचे देखती है तो उसे महिंद्रा दिखाई देता है। महिंद्रा को देखकर उसके मन ने उसके मस्तिष्क से कहा कि शायद यही है मेरा असली राजकुमार। नदी के उस पार से महिंद्रा और हमीर जाडेजा महल को देखने को उत्सुक हो गए और नदी पार कर महल के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि मूमल अपने इस विशाल महल में सिर्फ दासियों के साथ रहती थी। किसी के प्रेम में बंधकर वह जीना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने स्वयं को अकेला कर लिया था। मूमल से शादी के इच्छुक तो कहीं राजकुमार आए, लेकिन उसकी शर्तों और वीराने में विशाल महल को देखकर कोई हिम्मत ना कर सका। महल में मूमल तक पहुंचने के लिए शेर और अजगर का सामना करना पड़ता था, जो हर किसी की बस की बात नहीं थी। कहते हैं महिंद्रा जब शेर और अजगर को मारकर मूमल के पास पहुंचा तो मूमल ने स्वतः ही महिंद्रा के सामने प्रणय निवेदन कर दिया। मूमल ने महिंद्रा के बारे में बिना कुछ जाने ही जब उसे प्रेम प्रस्ताव रखा तो महिंद्रा पेशोपेश में घिर गया और प्रस्ताव अस्वीकार न कर पाया। महिंद्रा ने जब अपने बारे में मूमल को बताया तो मूमल रुआंसी हो गई, क्योंकि महिंद्रा की पहले से ही 7 पत्नियां थीं। लेकिन क्या करें, दोनों को प्रेम हो चुका था। दोनों कुछ दिन प्रेम पूर्वक मूमल की मेड़ी में रहे। फिर महिंद्रा को वापस भी जाना था। जाते जाते दोनों ने यह तय किया कि महिंद्रा प्रतिदिन रात्रि में मूमल से मिलने आएगा। महिंद्रा और मूमल का स्थान कहा जाता है कि लगभग 100 कोस था, जो आसान नहीं होता रात भर में आना और जाना। रात भर में क्या, एक दिन और रात में भी मुश्किल था उस समय में ऊंट और घोड़े से। लेकिन कहानियाँ कहती हैं कि महिंद्रा ने वह सफ़र तय किया मूमल से मिलने के लिए। प्रतिदिन रात्रि में वह मूमल से मिलता था और वापस अपने महल पहुंच जाता था। कहा जाता है कि महिंद्रा के पास एक बहुत तेज चलने वाला ऊंट था, जिस पर सवार होकर वह मूमल से मिलने के लिए जाता था और सूर्योदय के पहले वापस आकर अपनी सबसे छोटी पत्नी के पास आकर सो जाता था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। जब अन्य रानियों के पास महिंद्रा नहीं पहुंचा तो रानियों ने आपस में बात की तो खुलासा हुआ कि महिंद्रा सारी रात कहीं बाहर रहता है और सुबह सुबह आकर छोटी रानी के पास सो जाता है। रानियों ने तफ्तीश की, जानकारी जुटाई कि सारा माजरा आखिर क्या है। कुछ ही समय में उन्हें पता चल गया कि महिंद्रा रात में मूमल से मिलने के लिए जाता है। उन्होंने उस ऊंट के पैर तोड़वा दिए जिस ऊंट पर बैठकर महिंद्रा मूमल से मिलने जाता था। रोज की तरह जब महिंद्रा ऊंट के पास पहुंचा मूमल से मिलने जाने के लिए तो देखा कि उसके पैर टूट चुके हैं, तो वह मजबूरी में एक दूसरे ऊंट से जाता है। लेकिन दूसरा ऊंट उतना तेज नहीं था, वह लेट हो जाता है। उधर जब महिंद्रा के आने में कुछ देरी होती है तो मूमल की बहन सूमल पुरुष वेश धारण करके कोई खेल खेलते खेलते समय व्यतीत करने लगती है। खेल खेल में महिंद्रा का इंतजार करते करते मूमल को नींद आ जाती है और पुरुषों के कपड़े पहने उसकी बहन सूमल भी उसी के साथ सो जाती है। महिंद्रा जब आता है तो देखता है कि मूमल किसी अन्य पुरुष के साथ लेटी है, तो वह आग बबूला हो जाता है और गुस्से में अपने हाथ में रखी कटार वहीं फेंक देता है और वापस लौट जाता है और फिर कभी नहीं आने की कसम खा लेता है। उधर रानियों के सामने राज का खुल जाना और इधर मूमल का किसी और के साथ देखना महिंद्रा को परेशान कर गया। उसने सोच लिया कि अब कहीं वापस मूमल के पास कभी नहीं जाएगा। समय बीत रहा था, मूमल परेशान हो रही थी। वह जान चुकी थी कि महिंद्रा किसी बात पर नाराज है। उसने कई संदेश पहुंचाए, लेकिन महिंद्रा ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया।
मूमल पत्रों के माध्यम से अपने प्रेम की भावनाओं को उल्लेखित करती थी, किंतु महिंद्रा का मन नहीं पसीज रहा था। आखिरकार महिंद्रा ने एक दिन मूमल की परीक्षा लेने की सोची कि इतने संदेश पहुंचाती है, देखता हूं कि कितना प्रेम करती है मुझसे। और मूमल के पास जाने के पहले अपने आगे आगे उसने नाई को भेजा और नाई के द्वारा यह संदेश पहुंचाया कि मूमल से कहना कि रात में महिंद्रा को सांप ने डस लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई है। महिंद्रा मूमल को तड़पाना चाहता था। वह जानना चाहता था कि मेरी मौत की खबर से मूमल पर क्या असर होता है। जैसे ही नाई ने मूमल को संदेश दिया कि रात में महिंद्रा की सांप के डसने से मृत्यु हो गई है, मूमल अवाक रह गई। उसकी चेतना खो गई और चेतना ऐसी खोई कि प्राणों को भी साथ ले गई। महिंद्रा जब वहां पहुंचा तो मूमल की पार्थिव देह के अलावा कुछ ना पा सका। कहते हैं मूमल की मौत के बाद महिंद्रा पागल हो गया और मृत्यु पर्यंत हाय मेरी मूमल कहता यहाँ वहाँ भटकता रहा।